बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको आंखों की एक बीमारी के बारे में बताने वाला हूँ। आपके अवेयरनेस के लिए मैंने ये लेक्चर तैयार किया है कि जो आजकल खैबर पख्तूनख्वा में आई इन्फेक्शन कॉमन है, ये है क्या, ये किस वजह से लगता है, इसका सिम्टम्स इसके क्या है, इसका इलाज क्या है, ये सब कुछ मैं आपको आज के लेक्चर में बताने वाला हूँ। सो स्टार्ट लेते हैं। कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस एक्चुअली आई इन्फेक्शन की एक टाइप है। इसके मजीद 3 टाइप्स हैं, लेकिन मैं आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में बताऊंगा सिर्फ, क्योंकि जो खैबर पख्तूनख्वा में आजकल आम है वो वायरल कंजक्टिवाइटिस यानी वायरस से लगने वाला कंजक्टिवाइटिस। इसे कॉमनली पिंक आई भी कहते हैं। सो ये है क्या, ये मैंने यहाँ पर इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखी है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा। सबसे पहले तो आप ये जाने कि कंजक्टाइवा कहते किसे हैं। कंजक्टाइवा इज एक्चुअली ये जो हमारे आइस का ये जो व्हाइट पार्ट है, इस पर एक लेयर होता है जिसे कहते हैं कंजक्टाइवा। जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा, जब इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए वायरस की अटैक की वजह से, तो ये इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजना। जब ये सूज जाती है तो हमारे आंखें भी फिर सूजी हुई है, बाहर वाला हिस्सा भी सूजा हुआ नजर आता है। और इसके अलावा हमारी जो ब्लड वेसल्स है, खून की रगें हैं, वो भी सुर्ख, बहुत ज्यादा सुर्ख हो जाती है और हमारी आंख एक रेड एक्सप्रेशन देती है, बिल्कुल रेड हो जाती है। सो ये एक्चुअली कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा है, कंजक्टाइवा की सूजन है। कॉजिंग एजेंट, ये किस चीज की वजह से हमें ये इन्फेक्शन होता है, तो जैसा कि मैंने कहा ये एक वायरल डिजीज है। तो ये एडिनो वायरस एक वायरस का नाम है, इसकी वजह से ये वायरल कंजक्टिवाइटिस का इन्फेक्शन होता है। मॉनसून रेन्स की वजह से और फ्लड्स की वजह से जो गंदगी बनती है पानी की, तो वहां पर ये पाए जाते हैं और फिर हवा में, हमारे एयर में शामिल होकर हमारे आइस के साथ कांटेक्ट के बाद हमें इन्फेक्ट करती है, इफेक्ट करती है। अब इसके असरात क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा कि हमें वायरल कंजक्टिवाइटिस है, हम वायरल कंजक्टिवाइटिस का शिकार हैं। रेडनेस एंड इचिंग, ये मैंने कुछ कॉमन सिम्टम्स लिखे, कॉमन असरात। रेडनेस एंड इचिंग, आपकी आंखें सुर्ख होंगी बहुत ज्यादा। इचिंग, खारिश करेंगी, आपकी आंखें खारिश करेंगी बहुत ज्यादा। वाटरी डिस्चार्ज, आपकी आंखों से एक वाटरी फ्लूइड निकलेगा। ये सिम्टम्स अगर आप में पाए जाए, रेडनेस, इचिंग, वाटरी डिस्चार्ज एंड फीलिंग लाइक अ फॉरेन बॉडी इन आई, आपको ये महसूस हो कि मेरी आंख में कुछ है, कुछ जैसा हमें आपने फील किया होगा जब बाल वगैरह कोई दूसरी चीज हमारी आंख में चला जाता है तो हमें फील होता है कि हमारे आंख में कुछ है। तो इस बीमारी में भी आपको ये फील होगा कि आपके आंख में कुछ है। तो ये सिम्टम्स हैं। अगर ये सिम्टम्स आप में पाए जाए तो आप फौरन समझे कि आपको वायरल कंजक्टिवाइटिस हो गया। कंटीजियस, ये वायरल कंजक्टिवाइटिस कंटीजियस है। इसका मतलब क्या है? कंटीजियस डिजीजेस असल में उन डिजीज को कहते हैं जो कि एक से दूसरे में मुंतकिल होती है, जैसा कि कोरोना वायरस था, इसी तरह ये वायरल कंजक्टिवाइटिस भी है। ये कंटीजियस नेचर है इसका, एक से दूसरे में मुंतकिल होता है। किस तरह? डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से, जिस तरह की कोरोना वायरस होता था, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट से, हाथ मिलाने से, और इस तरह शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपनी जाती जो चीजें, जिस तरह टॉवल हो गया या बाकी पर्सनल चीजें जो आपकी होती है, इन्फेक्टेड पर्सन भी इस्तेमाल करे और आप भी इस्तेमाल करें, तो इस तरह ये फैलता है, लगता है एक से दूसरे को। अब एक गलतफहमी है इसकी कंटेजियस नेचर के मुतालिक। आपने अक्सर, अगर आपने कहीं इन्फेक्टेड पर्सन को देखा हो तो वो अक्सर ग्लासेस पहनता है और बाकी लोग भी इसे कहते हैं कि ग्लासेस पहना करो। अगर आप उससे पूछे कि क्यों, तो वो कहेगा कि दूसरों को न लग जाए। तो देखने से ये हरगिज दूसरे को नहीं लगा। अगर 1000 मरतबा भी आप इन्फेक्टेड पर्सन को देखें तो आपको ये वायरस नहीं लगेगा। कोई भी आई इन्फेक्शन ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ देखने से आपको ट्रांसफर हो, फिजिकल कांटेक्ट इसके लिए जरूरी है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। तो ये गलतफहमी, इस गलतफहमी में ना रहे कि इन्फेक्टेड पर्सन को मैं देखूं और मुझे भी वो वायरस ट्रांसफर हो जाए, जब तक फिजिकल कांटेक्ट ना हुआ हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब लास्टली ट्रीटमेंट इसका क्या है? ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमारी कुव्वत मुदाफियत को, इम्यून सिस्टम को इतनी ताकत दी है कि वो इस वायरस का मुकाबला कर सके। ये सेल्फ लिमिटिंग है एंड क्लियर्स अप विद इन अबाउट अ वीक, यानी खुद ब खुद ठीक होने वाला है, एक हफ्ते में ठीक हो जाता है। किसी का 2 दिन से लेकर 1 हफ्ते तक, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसी दौरानिए में ये खत्म हो जाता है, खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन जिसका अगर 1 हफ्ते में भी ठीक नहीं हुआ तो उसे चाहिए कि अपने डॉक्टर से रुजू करें। सो इसके अगर प्रिवेंशन के बारे में मैं आपको बताऊं कि परहेज क्या है, किस तरह हम इस वायरस से बच सकते हैं, तो आपको सबसे पहले, जो कोरोना के दौर में आपने ये बात बहुत सुनी होगी, वॉशिंग हैंड्स। आपने फ्रिक्वेंटली अपने हाथों को धोना है, फ्रिक्वेंटली वॉशिंग योर हैंड्स फॉर 20 सेकेंड्स।
एंड द सेकंड वन इज अवॉइडिंग टचिंग योर आईज, अपने आईज को टच करना बार बार, या वैसे भी आईज को टच करना नहीं चाहिए इस दौर में जो कि ये इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। और तीसरा है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट से गुरेज करें। ये 3 प्रिवेंशन है इसके, इस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह इस वायरस से महफूज रहेंगे। उम्मीद है कि आपको ये कंजक्टिवायरल कंजक्टिवाइटिस की समझ आ गई होगी, और अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ये वीडियो, ताकि उन्हें भी इसके बारे में अवेयरनेस हो और वो इस बीमारी का शिकार होने से बच जाए। शुक्रिया।